हेलो डियर, आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो जैसा कि जानते हैं कि झारखंड में अभी एग्जाम चल रहा है, तो आपका आज जो है हम 2 पेपर इससे पहले दे चुके हैं। तीसरा पेपर आपके सामने में आ रहा है और ये आपके फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, अगर इसमें से कोई एक आध क्वेश्चन अगर हम नहीं पढ़ाए हैं तो उसको कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ें है कि इसमें का जितना भी क्वेश्चन है सबको अच्छे से तैयारी भी कर लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, तो आप में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है ड्रेसिंग। बैंडेज के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बैंडेज के बारे में हमने पढ़ाया भी है, लेकिन एक क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है ड्रेसिंग के बारे में। और ड्रेसिंग जो है पूछा गया है इस वाले में, ये जो अभी एग्जाम हुआ है ना, जो आगे आप देखेंगे क्वेश्चन, उसमें ड्रेसिंग पूछा गया है। तो मैंने यहाँ पे ड्रेसिंग के उद्देश्य और ड्रेसिंग के प्रकार दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ड्रेसिंग के बारे में। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि झारखंड नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एंड फर्स्ट एड जो है आपको क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन वही है, 75 मार्क्स में होता है, 3 घंटे, फर्स्ट ईयर जीएनए में। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन सही है और ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 20 नंबर का कहता है नर्सिंग एक कला और विज्ञान है, वर्णन करें। हमने क्या नहीं पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाए हैं कि नर्सिंग एक कला और विज्ञान है, क्यों, वर्णन करें। तो इसके बारे में लिखना था 6 नंबर। नर्सिंग एक व्यवसाय है, मतलब नर्सिंग एक प्रोफेशन की तरह कैसे है, तो ये भी मैं पढ़ाया हूँ। फर्स्ट जब शुरू में स्टार्ट किए थे वीडियो, आप लोग जाकर देखिए, मैं वहाँ पर बताया हूँ, या जो मैं कंप्लीट PDF दिया हूँ उसमें भी मैं शामिल किया हूँ कि नर्सिंग एक व्यवसाय है, व्याख्या करें। ठीक है, तीसरा है व्यावसायिक नर्सिंग के कार्यों को लिखे। कोई भी नर्स है, व्यावसायिक नर्स मतलब कौन, कि जो अपना काम कर रही होती है एज ए नर्स, उसका क्या क्या काम होता है। तो क्या हम नर्स के काम नहीं बताए हैं? बिल्कुल बताए हैं, आप लोग देख लीजिए जाकर। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन आपका आसान था, जो कि नर्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद अब यहाँ पे देखिएगा, शॉर्ट नोट है, 4 दिया गया है, 20 नंबर का है, एक 5 नंबर का है। ठीक है, देख लीजिए। पहला है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग ऊपर में मैंने बता दिया, बैंडेज पहले ही बता दिए हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में बैंडेज पूछ ले। ठीक है, ड्रेसिंग भी पूछ सकता है, तो ड्रेसिंग ऊपर दे दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, स्प्लिंटिंग क्या होता है, खपची बांधना। तो आप लोगों को पता होगा, मैं पहले बता चुका हूँ कि स्प्लिटिंग जो होता है ऑब्जेक्टिव में भी आया है कि स्प्लिटिंग क्या करता है, तो यह फ्रैक्चर में मदद करता है, अस्थि भंग में यह गतिहीन करता है। जिस भी भाग में अगर हाथ पैर के कहीं भी अगर फ्रैक्चर है, तो उसमें स्प्लिटिंग करने से होता है कि उस जगह को क्या करता है, गतिहीन कर देता है। जैसे किसी को अंगुली में अगर अंगुली टूटा हुआ है, अंगुली में फ्रैक्चर है, तो अंगुली फ्रैक्चर है तो ज्वाइंट करने के लिए अंगुली को हमेशा सीधा रखना पड़ेगा। अंगुली को जो है एक सीध में और बिना कोई हिला डुला कर रखना चाहिए, यानी गतिहीन करके। तो उसमें एक स्प्लिंट लगा दिया जाता है, एक खंपची की तरह अंगुली में लगा दिया जाता है, जो कि अंगुली का शेप का होता है। सब तरह का अलग अलग स्प्लिंट होता है। ठीक है, जो मेनली क्या करता है कि उस जगह को सूजन से और उस जगह पर दर्द से राहत के लिए और एक सीध में गतिहीन बनाए रखने के लिए स्प्लिंट का काम किया जाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए उसके बाद देखिएगा, घायल मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के समान नियम। मतलब कोई इंजर्ड पेशेंट आदमी व्यक्ति है, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तो उसमें कौन कौन से प्रिंसिपल होगा, कौन कौन से प्रिंसिपल है, इसको बताना है। ठीक है, तो आपको इसको समान नियम लिखना है। अब समान नियम के मतलब क्या है कि अगर कोई घायल व्यक्ति है, तो उसके लिए हमें उस घायल व्यक्ति को, मान गए यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उसको जो है हमें कहीं और दूर ले जाना है, थोड़ा सा अलग जगह पर शिफ्ट करना है, तो उसमें किन किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे घायल व्यक्ति है, तो घायल व्यक्ति में हो सकता है ब्लीडिंग वाला भी हो, घायल व्यक्ति में हो सकता है फ्रैक्चर वाला भी हो। ठीक है ना, तो इस तरीक़ा से जो है उसके लिए एक जगह से दूसरे जगह कैसे ले जाएंगे, तो इसके जो है नियम को लिखना है। पॉइंट बाय पॉइंट में 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं कि किसी घायल व्यक्ति को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए, CPR पूछा गया है। CPR पूछा गया है, CPR मैं कितने बार पढ़ा चुका हूँ, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, तो ये भी 20 नंबर है। जो लोग लिखे होंगे तो अच्छे से बना देंगे। स्प्लिट में बता ही चुका हूँ। घायल मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मैं कितना बार बता चुका हूँ कि किसी भी चीज़ का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल पूछे, तो उसके अच्छे अच्छे बातों को आप क्या क्या उसमें कर सकते हैं, उसको ध्यान में रखना है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है, तो इसको भी लिख देते। CPR भी मैं पढ़ा चुका हूँ। रह गया एक बार ड्रेसिंग का, तो ड्रेसिंग का मैं ऊपर आंसर नहीं दिया हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, डिफाइन करना है, 10 नंबर का है, ठीक है ना, 5 को दिया गया है, 2-2 नंबर का है। बिस्तरीय घाव को, बेड सोर को डिफाइन करना है। बेड मेकिंग बिस्तर बनाना को डिफाइन करना है। एक्टिव एक्सरसाइज को डिफाइन करना है, यानी सक्रिय व्यायाम को। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन, मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में डिफाइन करना है। और बेड बाथ मतलब बिस्तरीय स्नान का जो है यहाँ पे डिफाइन करना है। तो इसमें हम टोटल बता चुके हैं, 10 नंबर ये भी आसानी से मिल जाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 15 नंबर में क्वेश्चन है, ठीक है, 5 है, 3-3 नंबर का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का है। उपयोग पूछा है कि ये सब जो है आपके क्या है, ये सब इक्विपमेंट है, इसका उपयोग बताना है। ट्यूनिंग फोर्क का क्या उपयोग होता है? तो ट्यूनिंग फोर्क का उपयोग होता है आवृत्ति को सुनने के लिए, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी रेट को। उसके बाद देखिए परक्यूशन हैमर जो होता है, यह रिफ्लेक्शन को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रिफ्लेक्शन कहा जाए तो प्रतिक्रिया, इसको जो है सुनने के लिए काम किया जाता है। जैसे मानिए किसी व्यक्ति का इसको जो उपयोग करते हैं ना, यह जो है इसका उपयोग जो है जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो उपयोग करते हैं इसके रिफ्लेक्स को पता करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति का किसी पार्ट में फ्रैक्चर, किसी पार्ट में अगर जख्म होगा तो उसके थोड़ा सा ऊपर जो है या आसपास जो है इसी हैमर का उपयोग किया जाता है और उस पर जो है हल्का हल्का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। और वहाँ पे जो है हल्का हल्का ठोकने से हैमर के द्वारा अगर कोई प्रतिक्रिया अगर ब्रेन में होता है, पता चलता है, तो उसे पता चलता है कि न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स एक्टिव है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर उस घायल के आसपास अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई रिफ्लेक्स नहीं हो रहा है, मतलब न्यूरॉन्स का क्षति हो रहा है। तो बेसिकली ये परक्यूशन हैमर का मतलब यही होता है कि यह जो है क्या करता है, रिफ्लेक्सेज को क्या करता है, पता करता है, ठीक है, जो न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा किया जाता है एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रोटोस्कोप क्या होता है, आप लोग को पता है कि प्रोटोस्कोप जो करता है वह मलाशय के जो है जांच देखने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्फेग्नोमैनोमीटर क्या है, आप लोग को पता है, रक्तचाप को जो है बीपी जो होता है इसी से नापा जाता है। उसके बाद फीटोस्कोप है। फीटोस्कोप का मतलब होता है कि जो फीटल जो भ्रूण होता है गर्भ अवस्था में जो भ्रूण होते हैं उसके हृदय को सुनने के लिए इसी फीटोस्कोप का उपयोग किया जाता है। सीधा कहिए कि फीटल का यानी भ्रूण का गर्भ अवस्था में जो है उस भ्रूण को देखने के लिए और उसके हृदय को सुनने के लिए इस फीटोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए कि 5वां है जो कि 10 नंबर का है। मैं आपको सब पढ़ा चुका हूँ, टोटल के टोटल फुल फॉर्म आपको जो है लिखना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग को मैं बता दिया यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया था। अब आप लोग इसको तैयारी कर लीजिए, जो लोग को क्वेश्चन इसमें कोई दिक्कत हुआ होगा वो अपना तैयारी कर ले, ठीक है। चलिए मैं मिलूँगा अगले वीडियो में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्यूनिंग फॉर्क क्या काम करता है, एक बार और देख लीजिए। ट्यूनिंग फॉर्क जो काम करता है, जैसे मानिए किसी को शरीर में आवाज़ जो है, जैसे किसी का कान में जो है हियरिंग लॉस है, ठीक है, आवाज़ नहीं सुना रहा, तो उसके साउंड को पता करने के लिए इस ट्यूनिंग फॉर्क का उपयोग किया था। ट्यूनिंग फॉर्क एक इक्विपमेंट होता है जो क्या करता है कि शरीर में जो है क्या करता है, कंपन लाता है, वाइब्रेट करता है। जिस भी जगह पर यूज करेंगे तो वहाँ पर वाइब्रेट जो है उत्पन्न करता है, ठीक है। चाहे आप किसी पानी में किसी शरीर के जगह पर इसका उपयोग करेंगे जांच के लिए, तो वहाँ पे यह वाइब्रेट कंपन उत्पन्न करता है और यह साउंड को पता करता है। यह साउंड को पता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कैसे करता है, जहाँ भी लगाना है वहाँ लगाने से वाइब्रेट उत्पन्न करता है और व्यक्ति को प्रतिक्रिया होता है और उसी अनुसार यह साउंड को पता करता है, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क का यही काम होता है, ठीक है। चलिए बाकी मैं बता दिया, बाकी मिलूंगा अगले